व्यक्तिगत रूप से माननीय अरुण साहू जी को हम लोग जानते हैं, बहुत सज्जन इंसान है। मैं हृदय से उनको बधाई देता हूं। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने अगर उनके ऊपर विश्वास किया है तो वो अपना काम करेंगे, लेकिन उनका दुर्भाग्य है कि 15 साल डॉक्टर रमन सिंह जी की हुकूमत में इतने काले कारनामे हो गए हैं कि छत्तीसगढ़ की जनता भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास करने वाली नहीं है। कर पाने में वो कुछ सफल हो पाएंगे, इसमें बड़ा संदेह है। भारतीय जनता पार्टी की शुरुआत में ही इसी साहू ओबीसी को लेकर के आदरणीय ताराचंद जी साहू को उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष बनाया था। जिस दुर्गति के साथ ताराचंद जी साहू के साथ भारतीय जनता पार्टी ने दुर्व्यवहार करके पद मुक्त किया था, साहू समाज इस बात को अच्छी तरह जानता है। हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में जो पिछले विधानसभा चुनाव के बाद से पराजय की पराकाष्ठा थी, हताशा और निराशा से भारतीय जनता पार्टी उभर नहीं पाई। हालांकि उनके हाईकमांड से आदरणीय शिव प्रसाद जी आए, माननीय पुरंदेश्वरी जी आई और भी उनके पदाधिकारी लगातार आते रहे, अभी जामवाल साहब आए हैं। अब वो चाहते हैं कि आप परिवर्तन करें और नया नेतृत्व दे, जो लोगों को अपनी योजनाओं को लेकर के जा करके कुछ कह पाएँ। लेकिन हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का छोटे स्तर तक का भी कार्यकर्ता निराश है। परिवर्तन से उनको बहुत ज़्यादा लाभ नहीं होने वाला है। एक तो दुर्भाग्य है, कल विश्व आदिवासी दिवस मनाया जा रहा था और एक बेचारे आदिवासी जो नेतृत्व कर रहे थे उसकी छुट्टी कर दी गई। या तो 2 दिन बाद कर लेते या 2 दिन पहले कर लेते। आदिवासी दिवस के दिन ही आदिवासी नेतृत्व को हटाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने क्या संदेश देने के लिए किया, ये तो उनके अपने। अभी भी सरगुजा संभाग के बलरामपुर इलाके से लेकर दरिमा तक जो 28 विकास खंड थे, उसमें से 7 विकास खंडों में थोड़ी बारिश हुई है। बाकी के अभी भी लगभग 21 विकास खंड ऐसे हैं जिसको हम सूखा ही मान सकते हैं। कम बारिश हुई है, धान का फसल थोड़े दिन बच भी सकता है, बारिश और आएगा तो उसको कुछ फसल होने की संभावनाएं भी बन सकती हैं, लेकिन अभी भी उन क्षेत्रों में पानी की कमी है। बाकी समूचे छत्तीसगढ़ में बारिश खूब हो रही है और कृषकों के चेहरे पे मुस्कान है। मुझे लगता है कि प्रेस को भी इसमें थोड़ा सा अपनी बात समझना चाहिए। अगर किसान को कीमत मिलता है तो उसमें कालाबाजारी जैसे कोई शब्द नहीं है। यूक्रेन रसिया युद्ध के कारण बहुत दिनों से हम लोग महसूस कर रहे हैं कि देश में गेहूं की कीमतें बढ़ेंगी, और न केवल गेहूं की कीमतें, पहली बार समर पेडी भी सपोर्ट प्राइस से ज़्यादा कीमत में हमारी मंडियों में बिक रहा है, धान की कीमत। तो अन्न की कीमत तो पूरे संसार में बढ़ने वाला है। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये लाभ अगर किसानों को मिलता है तो संकेत कोई खराब नहीं है। बावजूद उसके भी केंद्र सरकार को चाहिए कि देश की जितनी ज़रूरत है उतना FCI के माध्यम से गेहूं का संग्रहण करे और आम लोगों को जो बढ़ती हुई कीमत से मदद हो सके उस तरीके से मदद करना चाहिए। हमने तो पुरानी पेंशन बहाली की न केवल घोषणा की, उसको इम्प्लीमेंट करने का आदेश जारी किया है। हमने केंद्र सरकार से राज्य के कर्मचारियों का जो निधि संचित है उसकी मांग भी की है। हालांकि अभी केंद्र से जो राशि हमको मिलना है वो मिल नहीं पाया है। बावजूद उसके भी छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा घोषित इस योजना का अन्य राज्यों में भी अब लगातार प्रारंभिक रूप से लोग इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान में तो घोषणा ही हो चुकी है। हमें उम्मीद है कि कर्मचारियों के हितों में आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने जो फैसला लिया है उसका लाभ सीधे कर्मचारियों को मिलेगा।